नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कितने ज़रूरी हैं या फिर प्रोटीन से संबंधित कौन-कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे लेखपाल की परीक्षा भी आने वाली है, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो गए, सुपर टेट, टेट और या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम जो प्रोटीन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और किस तरह से हम उनका उत्तर लगा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? ए फैटी एसिड, बी अमीनो अम्ल, सी ग्लूकोज, डी न्यूक्लियोटाइड। तो जो प्रोटीन हमारे मिलकर बने होते हैं वे अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ए वृद्धि और मरम्मत, बी ऊर्जा देना, सी जल संतुलन या फिर डी विटामिन बनाना। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा वृद्धि और मरम्मत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 15, सी 20 या फिर डी 25। तो अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी 20। प्रश्न नंबर 4 है, आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं? ए 5, बी 7, सी 11, डी 9। इसका उत्तर होगा डी 9। प्रश्न संख्या 5, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? ए मुंह में, बी आमाशय, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी आमाशय। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, पेप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है? ए आमाशय, बी मुंह, सी छोटी आंत, डी यकृत। तो ये आमाशय में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी एनीमिया, सी रिकेट्स, डी क्वाशियोरकर। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, मरासमस किसकी कमी से होता है? ए प्रोटीन और ऊर्जा, बी वसा, सी विटामिन, डी खनिज। मरासमस जो एक रोग होता है तो ये होगा हमारा प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है? ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी, डी पता नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1 हाँ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? ए संरचनात्मक, बी परिवहन, सी एंजाइम, डी हार्मोन। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 परिवहन। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, एंजाइम किससे बने होते हैं? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी खनिज। तो जो एंजाइम हमारे बने होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। प्रश्न संख्या 12, प्रोटीन का 1 ग्राम कितनी ऊर्जा देता है? ए 4 कैलोरी, बी 7 कैलोरी, सी 9 कैलोरी या फिर डी 2 कैलोरी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, सबसे सरल प्रोटीन इकाई क्या है? ए फैटी एसिड, बी ग्लूकोज, सी न्यूक्लियोटाइड, डी अमीनो अम्ल। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, डीएनए में प्रोटीन का क्या कार्य है?
ए ऊर्जा देना, बी संरचना बनाना, सी सूचना देना, डी कुछ नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी संरचना बनाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। केराटिन कहाँ पाया जाता है? ए बाल और नाखून, बी रक्त, सी मांसपेशी, डी हड्डी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए बाल और नाखून। कैरोटीन बाल और नाखून में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। कोलेजन किस में पाया जाता है? ए रक्त, बी दिमाग, सी हृदय, डी त्वचा। तो कोलेजन हमारा रक्त में पाया जाता है, विकल्प नंबर ए। प्रश्न संख्या 17। इंसुलिन किस प्रकार का प्रोटीन है? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी संरचनात्मक, डी परिवहन। तो इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हार्मोन इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी नाभिक, या फिर डी लाइसोसोम। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? ए चावल में, बी तेल में, सी चीनी में, डी या फिर दाल में। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 4 डी। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? ए एबाइलेज, बी लाइपेज, सी पेप्सिन, या फिर डी मॉल्टेज। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? ए रक्त में, बी हड्डी, सी त्वचा, डी बाल। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए रक्त में। एल्बुमिन रक्त में पाया जाता है, विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। ग्लोबुलिन का कार्य क्या है? ए ऊर्जा देना, बी रोग प्रतिरोधकता, सी पाचन, डी श्वसन। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी रोग प्रतिरोधकता। ग्लोबुलिन का कार्य रोगों को रोकना होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रोटीन का कौन सा स्तर सबसे जटिल होता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थक। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 चतुर्थक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। डिनेचुरेशन का अर्थ क्या है? ए प्रोटीन बनाना, बी प्रोटीन टूटना, सी संरचना बदलना, डी ऊर्जा देना। इसका उत्तर होगा संरचना बदलना, विकल्प सी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। सोयाबीन किसका अच्छा स्रोत है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी प्रोटीन। इसका उत्तर होगा प्रोटीन। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। कैसीन किस में पाया जाता है?
ए अंडा, बी दूध, सी दाल, डी गेहूं। इसका उत्तर होगा बी दूध में। दूध में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। अंडा किस प्रकार का प्रोटीन है? ए पूर्ण, बी अपूर्ण, सी कम गुणवत्ता, डी खराब। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए पूर्ण। अंडे में पूर्ण रूप से प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, या फिर डी हाइड्रोजन। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 29। फाइब्रस प्रोटीन का उदाहरण है? ए एल्बुमिन, बी इंसुलिन, सी एंजाइम, डी केराटिन। इसका उत्तर होगा केराटिन। विकल्प डी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का उदाहरण है? ए केराटिन, बी कोलेजन, सी एंजाइम, डी बाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा एंजाइम। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रोटीन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी अनुवादन, सी वाष्पीकरण, डी पाचन। तो इसका उत्तर होगा अनुवादन। प्रोटीन का निर्माण अनुवादन विधि से होता है। प्रश्न संख्या 32। अमीनो अम्ल को जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है? ए हाइड्रोजन बंध, बी आयनिक बंध, सी वैंडरबॉल्स, या फिर डी पेप्टाइड बंध। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पेप्टाइड बंध। अमीनो अम्ल को जोड़ने वाला बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न संख्या 33। प्रोटीन की कमी से बाल कैसे हो जाते हैं? ए काले, बी घुंघराले, सी कमजोर, डी मोटे। तो इसका उत्तर होगा कमजोर। प्रोटीन की कमी से हमारे सारे बाल कमजोर हो जाते हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रोटीन शरीर में किस रूप में संग्रहित नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, संग्रहित नहीं होता। ऑप्शन ए ऊर्जा, बी वसा, सी ग्लाइकोजन, डी सीधे संग्रहित नहीं। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 डी सीधे संग्रहित नहीं। प्रोटीन हमारे शरीर में सीधे रूप से संग्रहित नहीं होते। प्रश्न संख्या 35। एंटीबॉडी किस प्रकार का प्रोटीन है? ए हार्मोन, बी संरचनात्मक, सी रक्षा, डी परिवहन। तो इसका उत्तर होगा रक्षा। एंटीबॉडी रक्षात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ए एक्टिन, बी एल्बुमिन, सी इंसुलिन, डी केराटिन। तो इसका उत्तर होगा ए एक्टिन। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। मायोसिन किसमें पाया जाता है? ए रक्त, बी मांसपेशी, सी त्वचा, डी बाल। तो इसका उत्तर होगा मांसपेशी। मायोसिन मांसपेशी में हमारा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 पर। प्रोटीन का आर समूह क्या दर्शाता है? प्रोटीन में जो समूह आर होता है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए स्थिर भाग, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी पानी, या फिर ऑप्शन डी परिवर्तनशील भाग। इसका उत्तर होगा परिवर्तनशील भाग। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39। प्रोटीन का आकार किससे निर्धारित होता है? ए अमीनो अम्ल क्रम,
बी तापमान, सी पानी या फिर डी प्रकाश। तो प्रोटीन का जो आकार हम निर्धारित करते हैं वो करते हैं हम अमीनो अम्ल क्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रोटीन की संरचना कितने स्तरों की होती है? तो प्रोटीन की संरचना कितने स्तरों की होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका उत्तर हो जाएगा 4। प्रोटीन की संरचना 4 स्तरों में बांटी गई है या होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। दूध में मुख्य प्रोटीन क्या है? ए एल्बुमिन, बी केसिन, सी ग्लोबुलिन, डी एक्टिन। इसका उत्तर होगा केसिन। दूध में केसिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ये वाला प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। प्रोटीन का मुख्य कार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का मुख्य कार्य नहीं पूछा है। ए वृद्धि, बी मरम्मत, सी ऊर्जा देना, डी हार्मोन बनाना। तो इसका जो कार्य नहीं है इनमें से वो होगा ऊर्जा देना। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। प्रश्न संख्या 43। कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है? ए ग्लाइसिन, बी एलानिन, सी सेरीन, डी लाइसिन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लाइसिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। प्रोटीन की अधिकता से क्या हो सकता है? ए कमजोरी, बी किडनी पर दबाव, सी एनीमिया या फिर डी रिकेट्स। तो इसका उत्तर होगा किडनी पर दबाव। प्रश्न संख्या 45। एंजाइम का कार्य क्या है? ए रासायनिक अभिक्रिया तेज करना, बी ऊर्जा देना, सी पानी बनाना, डी वसा बनाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक अभिक्रिया तेज करना एंजाइम का कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 पर। सबसे जल्दी पचने वाला प्रोटीन है? ए मांस, बी अंडा, सी दूध या फिर डी दाल। तो इसका उत्तर होगा अंडा। अंडा सबसे जल्दी पचने वाला प्रोटीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। प्रोटीन का स्रोत नहीं है। ए दाल, बी अंडा, सी तेल या फिर डी दूध। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी तेल। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। तेल में किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। प्रोटीन की कमी से सूजन क्यों होती है? ए पानी की कमी, बी वसा की कमी, सी ग्लूकोज की कमी या फिर डी एल्बुमिन की कमी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्बुमिन की कमी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49। बालों का मुख्य प्रोटीन क्या है? ए कोलेजन, बी केराटिन, सी एल्बुमिन, डी एक्टिन। इसका उत्तर होगा केराटिन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न हमारी इस वीडियो का, प्रश्न संख्या 50। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ए कोलेजन, बी एल्बुमिन, सी केराटिन या फिर डी इंसुलिन। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए कोलेजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक करना हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए AR स्टडी क्लासेस और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए कार्बोहाइड्रेट पर लेकर आ रहे हैं वो आपको समय पर मिल जाए।